हेलो एवरीवन, वेलकम 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 टू अडर 24/7। तो भाई आपके एग्जाम आ गए हैं पास। सीयूईटी पीजी के एग्जाम पास आते ही आपको बहुत सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। एनटीए के कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस को जानना ज़रूरी है। क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं एक बड़ा एग्जाम देते समय। तो आइए जानते हैं कि क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है इस एग्जाम में, या क्या चीज़ें आपके लिए अवेलेबल हैं, क्या अवेलेबल नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक ये नोटिफिकेशन एनटीए का है, जहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम देते समय भाई पोजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड आइटम्स, क्या चीज़ें आपको एग्जाम में नहीं लेके जानी है। किसी भी तरीके का कोई भी अनऑथोराइज आइटम जो भी एग्जाम से रिलेटेड है या एग्जाम से रिलेटेड नहीं भी है, कोई भी अनऑथोराइज्ड आइटम आपको एग्जाम हॉल के अंदर नहीं ले जाना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है एनटीए रूल्स के अकॉर्डिंग। यहां पर क्या क्या चीजें हैं इसमें भाई, किसी भी तरीके का कोई भी स्टेशनरी आइटम आपको नहीं लेके जाना है। स्टेशनरी प्रोवाइड करी जाएगी आपको वहीं जहां पर आपका सेंटर है वहां पर। साथ ही अगर कोई स्पेसिफिकली अलाउड चीज है जो कि आपके एडमिट कार्ड में आपको बताई जाएगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में, वो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही किसी भी तरीके का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है, यानी कि ना ही मोबाइल फोन, ना ही कोई स्मार्ट वॉच, ना ही कोई कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं अपने एग्जाम्स में अपने साथ। एक्सेसरीज को मैं वैसे तो मना ही है, मैं भी चाहूंगा कि एक्सेसरीज ना पहने, कड़ा या कोई भी ऐसा बैंड या कोई भी ऐसी चीज जो एनटीए के अकॉर्डिंग आपको नहीं लेके आनी है, ना ही कोई आपको ऑर्नामेंट्स, कोई भी ज्वेलरी ना पहने तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही यहाँ पर आप किसी भी तरीके का कोई भी खाने की चीज़, ईटेबल्स नहीं ले जा सकते। ईटेबल्स कोई भी चीज़ अलाउड नहीं होगी। च्युइंगम्स जनरली कुछ स्टूडेंट्स रख लेते हैं, टॉफ़ी रख लेते हैं, चॉकलेट्स रख लेते हैं, वो टोटली मना है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। एनटीए के थ्रू ये नोटिफिकेशन में आ चुका है कि आपको ऐसी कोई भी चीज़ एग्जाम हॉल में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। हाँ, आप एक पानी का बॉटल कैरी कर सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसका रैपर आप निकाल सकते हैं। साथ ही यहां पर लिखा हुआ है कि भाई एनी मटेरियल रिलेटेड टू द एग्जाम, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी मटेरियल, चाहे वो रेलिवेंट हो चाहे इररेलेवेंट हो, ये आपको कैरी नहीं करना अपने साथ। साथ ही भाई कैंडिडेट्स को ये बहुत इंपॉर्टेंट एक नोटिस दिया गया है कि भाई एनी आइटम दैट डिस्टर्ब्स फेयर एग्जामिनेशन प्रैक्टिसेस विल बी कंसिडर्ड अ वायलेशन। कोई भी ऐसी चीज जो एग्जाम में रुकावट डालता है या एग्जाम्स के अकॉर्डिंग, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग एनटीए जिसको अलाउड नहीं करता है, अगर आप उसको लेके आते हैं या आपके पास वो चीज़ मिलती है तो वो वायलेशन माना जाएगा रूल्स का, और आपके अगेंस्ट कोई ना कोई एनटीए एक्शन ज़रूर लेगा ऑन द स्पॉट वहीं पर। साथ ही यहाँ पर बात करते हैं आगे इंपर्सोनेशन की। भाई कैंडिडेट जो एंगेज होते हैं किसी भी एक्टिविटीज़ में, जैसे कि या कोई भी प्री प्रिपेयर्ड आइटम्स अगर लेके अपने साथ चलते हैं, चीटिंग जिससे माना जाएगा कि ये चीटिंग इससे हो सकती है या ये चीटिंग के लिए ही ले जाया गया है, या फिर ऐसी कोई भी हरकत जो ये दिखाएगी कि भाई आपकी जगह पर कोई भी और दूसरा एग्जाम दे रहा है, यानी कि आपका एडमिट कार्ड आपसे मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली इसको लिखा गया है और यहाँ पर ऑन द स्पॉट वहीं पर एनटीए कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। और स्ट्रिक्ट एक्शन का मतलब यह है कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा तुरंत। साथ ही इस पर लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर कार्रवाई भी कराई जाएगी। असिस्टिंग इन मॉल प्रैक्टिसेस, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम देते समय भाई इधर उधर से पूछा पाछी करना, आगे वाले से पूछ लेना, पीछे वाले से पूछ लेना, अगर किसी भी तरह का ऐसा कोई इंटीमेशन होता है, यानी कि आप किसी को बता रहे हैं या आप किसी से पूछ रहे हैं, दोनों ही सूरत में यहां पर बोला गया है कि एनी कैंडिडेट फाउंड हेल्पिंग अनदर कैंडिडेट और रिसीविंग असिस्टेंस ड्यूरिंग द एग्जाम, यानी कि या तो वो चीटिंग करा रहा है या दूसरे से चीटिंग कर रहा है, वो उसी समय इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अपने एग्जाम से। तो याद रहे, देखिए ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आप चीटिंग कर रहे हैं या किसी, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत इशारा कोई करने लग जाता है, वो भले से चीटिंग के इंटेंशन से ना हो, लेकिन इस तरह की कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप एग्जामिनेशन हॉल में ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब अगली चीज का यूज ऑफ अनलॉफुल मेथड। कुछ अनलॉफुल मेथड है कि कोई भी ऐसा अटेम्प्ट जो मैनिपुलेट करेगा या ऑल्टर करेगा, चेंज करेगा या इन्फ्लुएंस करेगा एग्जाम रिजल्ट्स को किसी भी इलीगल तरीके से, वो टोटली भाई इसके दायरे में आएगा और वहां पर विल बी क्लासिफाइड एज एन अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस बन जाएगी अंडर द लॉ, और उसके अगेंस्ट भी वही एनटीए का रवैया रहेगा या एनटीए का वही उसके लिए यहाँ पर सज़ा जो भी एनटीए ने सोच रखा है या एनटीए ने बोल रखा है कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन या लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी, या हो सकता है कि पुलिस केस, कुछ भी, तो वो जो भी है वहाँ पर वो अकॉर्डिंग टू लॉ यहाँ पर करा जाएगा अगर किसी भी तरह का कोई भी अनलॉफुल मेथड यहाँ पर यूज़ होता है।
लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, सबमिशन ऑफ मॉफ्ड और फॉल्स डॉक्यूमेंट। अगर आपने किसी भी तरीके से गलत या नकली सर्टिफिकेशन अपने लगा रखे तो उसमें भी कार्रवाई होगी ही होगी। जैसे कि आप अपलोड कर देते हैं अपना कोई गलत फोटोग्राफ या टेम्पर्ड फोटोग्राफ, किसी और का फोटोग्राफ लगा देते हैं, या आपके बिहाफ पर कोई और एग्जाम देने जा रहा है, या सिग्नेचर में कोई झोल झाल आपका है। साथ ही ऑल्टर्ड डॉक्यूमेंट जितने भी अगर लगे हुए हैं किसी के भी एडमिट कार्ड के टाइम पर या एप्लीकेशन फॉर्म पर, जो भी किसी भी तरीके का गलत डॉक्यूमेंट अगर अपलोड हुआ है तो यहाँ पर आपके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर करी जाएगी, डिस्क्वालिफिकेशन होगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी ध्यान में रखनी है। बाकी के रूल्स एंड रेगुलेशन आपका जब एडमिट कार्ड आपके हाथ पर आएगा तो उस एडमिट कार्ड पर भी लिखा होगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ले जानी है, क्या क्या चीज़ें आपको नहीं ले जानी है। तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर, बिल्कुल फेयर तरीके से आप ये एग्ज़ाम देंगे और आपको आपकी मंजिल डेफिनेट मिलेगी। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए ज्वाइन करिए अड्डा 24/7 और फॉलो करिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।